डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? वीडियो नहीं आ रहा अभी। चलो। आवाज आ रही, क्लियर है आवाज? हाँ, ठीक है, ठीक आवाज आ रही है आपकी? हाँ, आ रही है सही। हाँ, बिल्कुल सही आवाज आ रही है, सही वॉइस आ रही है। अभी काफी लोग इस फेसबुक जो है उस पर भी जुड़ रहे हैं। सहमति से हम इसको शुरू करें। अभी सांसद जी बस जुड़ रहे हैं और फिर इसको शुरू करते हैं। जी शुरू करें। CIDC तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कमल निष्ठा संस्थानों के द्वारा आयोजित वेबिनार में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आपका मैं अभिनंदन करता हूँ फेडरेशन के रेडियो कमल। आज की इस वेबिनार में यहाँ पर भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में अभी जुड़ रहे हैं और इसका फेसबुक लाइव भी जा रहा है, काफी लोग उस पर भी साथ में जुड़े हैं। और आज की हमारी ये वेबिनार खास पेंडेमिक टाइम में लोगों के सामने जो रोजगार की समस्या बनी हुई है, जिसमें लोगों के जो कारोबार जिनसे वो जुड़े हुए थे उनसे वो दूर हो चुके हैं और घरों में उनके पास में किसी
जो कारोबार नहीं होने की परेशानी से हैं, उसके लिए सीआईडीसी एक बहुत बढ़िया एक लाइट हाउस के रूप में काम कर रही है। और ये लोगों को रोजगार के लिए फ्री ट्रेनिंग, और उनको 115 कंपनी जो उनके साथ में एसोसिएटेड हैं, जो बहुत बड़े निर्माण के कार्य हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर कर रही हैं, उनमें उनको प्लेसमेंट भी देने का काम कर रही है। एक बहुत ही नेक कार्य इस समय जो खास लोगों की जरूरत है, उसके लिए सीआईडीसी जो कार्य कर रही है। आज हमारे साथ में हमारा सौभाग्य कि साथ में जुड़े हमारे आदरणीय महानिदेशक डॉक्टर स्वरूप साहब, जिनका बहुत एक लंबी अवधि का इस क्षेत्र का अपना एक एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव है। और आपके मार्गदर्शन में सीआईडीसी कार्य कर रही है। आप ही का विचार है जिसके कारण लोगों को इतना लाभ मिल रहा है। आज हमारे साथ में महानिदेशक साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में जो आज के कार्यक्रम के मुख्य जो अध्यक्षता जो करेंगे, वो हमारे झुंझुनू के सांसद श्री नरेंद्र कुमार जी हैं, जो अभी जुड़ने वाले हैं। और हमारे साथ में जुड़े हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से निदेशक श्री चिरंजीवी लाल जी कटारिया, जो रूरल डेवलपमेंट में उनकी अपनी एक विशेषज्ञता है। उनका पार्ट जो अब एनआईडी हो गया, उसमें बहुत लंबे समय से आपका एक अनुभव रहा है, और आपने ग्रामीण विकास के लिए काफी कार्य करा है। हमारे साथ में जुड़े हैं श्री रवि जी, जिनकी देखरेख में ये सीआईडीसी का जो सेंटर है, जो सीआईडीसी का प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, वो सारा आपकी देखरेख में चल रहा है। आप बीई हैं और सिविल इंजीनियरिंग में आपकी विशेषज्ञता है। और सीआईडीसी प्रशिक्षण केंद्र और रोजगार सुनिश्चित रूप से जिस केंद्र को आप देख रहे हैं संभाल, मैं आपको अभिनंदन अभिनंदन करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। अधिक समय इस वेबिनार में न लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री राजीव जैन साहब को। राजीव जी जैन साहब, प्लीज आप आज के वेबिनार बताइए ताकि लोगों को लाभ मिले, लोग आपकी तरफ आए। जी राजीव। कार्यक्रम में माननीय सांसद जी ने भी तो उम्मीद है कि जुड़ेंगे और थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे सभी युवा लोगों का। हमारे साथ कटारिया साहब हैं, जो कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हैं, डायरेक्टर जनरल सीआईडीसी साहब, और सभी जो सुनने वाले बाकी लोग इस पे बुक के थ्रू हैं या किसी भी माध्यम से जुड़ करके इस वेबिनार को देख रहे हैं। जैसा ऑलरेडी टीपी सिंह साहब ने बताया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल निर्माण उद्योग की एक एपेक्स बॉडी है, जो कि निर्माण उद्योग में निरंतर किस सुधार लाए उसके विषय में भारत सरकार और राज्य सरकारों के मिलकर काम करती है। और इस क्षेत्र में जो निर्माण, जो कि इकोनॉमी की भी बैकबोन है, और सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर भी इसी क्षेत्र से पैदा होते हैं। और खास बात यह है कि इस क्षेत्र में बगैर पढ़े लिखे से लगा करके पीएचडी डॉक्टरेट किए हुए लोगों तक को समावेश करने की क्षमता इस क्षेत्र में है। देश में विदेश में हर जगह इस संबंधित लोग, जिनके पास संबंधित स्किल्स हैं, नॉलेज है, सब लोग इस क्षेत्र में अच्छा रोजगार पाते हैं और काफी इसमें काम करने के अवसर होते हैं। ऐसा देखते हैं कि निर्माण क्षेत्र में सदियों से जो है इसको एक सेकंड रोजगार की तरीके से ज्यादातर लोग लेते हैं, जो कि वर्कर लेवल के ऊपर है। और इस इंडस्ट्री में लगभग 82 से 85% लोग जो काम करते हैं वो वर्कर कैटेगरी में ही आते हैं, जिसके अंदर की अनस्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर्स और सुपरवाइजर्स होते हैं। तो इस बात को समझते हैं कि उनको निरंतर रोजगार की आवश्यकता है, तो ये इंडस्ट्री बिल्कुल सक्षम है बात के लिए कि वो उनको निरंतर 12 मास का रोजगार दे सके। ये अपनी चॉइस, आधा समय बन जाते थे, आधा समय जब बचता था तो निर्माण क्षेत्र में आ जाते थे। अब जरूरी ये है कि इस क्षेत्र में आपको
फुल टाइम रोजगार के अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं, आप सोचते हैं कि इससे जुड़ना है, तो उसके लिए आपको अपनी स्किल्स को जो है वो डेवलप करना होगा। और स्किल डेवलपमेंट करने के लिए सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने और बहुत सारे अन्य प्रशिक्षण संस्थानों ने तरह तरह के इनिशिएटिव लिए हैं। और इसमें CIDC एक अग्रणी संस्था है जो कि सन 1999-2000 निर्माण के क्षेत्र को ट्रेन करने का कार्य कर रही है, और जो लोग पहले से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं कामगारों की तरह के कौशल का परीक्षण करके भी प्रमाणीकरण कर रही है, जिसमें बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है क्योंकि वो अपने कार्यों में पहले से ही निपुण हैं। सिंह साहब, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है सब लोगों तक? जैन साहब, आपकी आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी कट के आ रही है, थोड़ा सा। अच्छा, वो तो फिर साहब थोड़ा सा मुझे लगता है कि बैंडविड्थ का ही प्रॉब्लम हो सकता है, बट अदरवाइज स्पीकर तो दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, अब जारी रखिए, आप जारी रखिए साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब आज जो खास इसमें वेबिनार के माध्यम से जो हम बात करना चाह रहे थे वो ये है कि जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम CIDC के माध्यम से 2000 से चलाए जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे कार्यक्रमों में जो आर्थिक मदद है वो सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं उनकी तरफ से मिलती रही है। और इसी श्रृंखला में इस समय हमारे पास एक कार्यक्रम है जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की तरफ से पूरी तरीके से स्पॉन्सर्ड है, और उसमें ये निहित है कि इस कार्यक्रम में हमें जो 120 युवकों को लाभ इससे मिल सकता है, और उन सभी युवकों को हमको राजस्थान क्षेत्र से ही चुनाव करना है। इस कार्यक्रम के लिए हम आप माध्यम से जो युवा वर्ग के लोग हैं जो 8वीं 10वीं के बाद किसी कारणवश आगे पढ़ाई नहीं कर सके, स्कूल ड्रॉप आउट हो गए, क्या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ सके, उस तरीके के सभी जो युवा लोग हैं, राजस्थान के निवासी हैं, उन सबको इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। और वो सब लोग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। कुल 120 इसमें सीट हैं इस प्रोग्राम के लिए जो अभी स्पॉन्सर्ड है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है किसी भी छात्र को जो इसमें आवेदन करता है और इसमें इच्छुक है करने के लिए ट्रेनिंग, उसे सिर्फ अपने इस कार्यक्रम में मैं बताना चाहूंगा कि 3 ट्रेड्स हैं जिसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेड है लैंड सर्वेइंग की, जिसके अंदर में कम से कम 12वीं क्लास पास होना जो भी। उसके अलावा दूसरे लैब टेक्नीशियन की, जिसके अंदर ग्रेजुएशन जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और तीसरी ट्रेनिंग की जिसकी 8वीं या 10वीं, 8वीं 9वीं 10वीं कुछ भी अगर पढ़ा आपने है तो आप इसके अंदर प्रवेश। इन सभी कार्यक्रमों में 40-40 सीटें हैं और पूरी तरीके से निशुल्क हैं। रेजिडेंशियल प्रोविजन भी इसके अंदर ONGC की तरफ से तय किया गया है जो कि CIDC पूरी व्यवस्था करेगी। प्रशिक्षण का केंद्र जो है वो CIDC का अपना ट्रेनिंग सेंटर है जो कि हापुड़ जिले में, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में धौलाना तहसील में स्थित है, जो कि करीब करीब 4 एकड़ जमीन पे बना हुआ एक बहुत ही सुंदर प्रशिक्षण केंद्र है। ये पिछले वर्षों से चल करीब करीब यहाँ से 1000 बच्चे अब तक प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार के लिए जा चुके हैं पूरे देश भर में। तो इस कार्यक्रम में हम लोग प्रशिक्षण 3 महीने का देंगे और 3 महीने के प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार के अवसर जो निर्माण से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके साथ में हम शुरू से ही एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं और प्रशिक्षण के अंत तक होते होते इसमें रोजगार के लिए साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है। और जो लोग ये बात साबित कर पाते हैं, काम में निपुण हो चुके हैं और उन्होंने अच्छा काम ट्रेनिंग के तौर पर सीख लिया है, तो उन लोगों का चुनाव ये कंपनियां कर लेती हैं। और शुरुआत जो करने के लिए इस जो कंपनियां, नियोक्ता कंपनियां होती हैं, वो लगभग 10,000 12,000 रुपए से वेतन जो है वो ऑफर करते हैं। उसके अलावा साइट के ऊपर बहुत सी जगह आपको रहने और खाने की व्यवस्था भी मिल जाती है, बहुत सी जगह नहीं भी मिलती है। लेकिन एक अच्छी शुरुआत यहाँ से हो जाती है सिर्फ 3 महीने का प्रशिक्षण करने के बाद। और जो
निष्ठा से काम करते हैं और करीब करीब साल भर भी अगर वो के ऊपर पूरा काम सीख समझ लिया तो उनको बहुत अच्छी उन्नति होती है और वो अपने करियर में आगे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। बहुत वेलकम ये इंडस्ट्री करती है ऐसे लोगों का जो निष्ठा से काम करते हैं और अपने काम को भली समझते हैं। तो निवेदन यही करना चाहता हूं कि सब माध्यम से जो आपका कमलवाणी है और जो सांसद जी भी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं और जो साहब है डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये खबर मिल सके और जो जरूरतमंद लोगों खास करके उन तक ये लाभ पहुंचे, तो ऐसा आशय है जिसके लिए हम इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और यही मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से के बारे में प्रचार करें और जो लोग जरूरतमंद हैं उनको इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और सांसद साहब हमारे साथ जुड़ चुके और स्वागत करने सांसद साहब का, जिन्होंने अपनी व्यस्तता में समय निकाला। अभी संसद चल रही है, मौजूद हमारे वेबिनार के लिए आपने समय दिया। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और खास बात मैं सांसद साहब के लिए बताना चाहूँगा, सांसद भी एजुकेशन से जुड़े रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से ही जुड़े रहे हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान उन दिनों शिक्षा के विकास में है। और सांसद पूरे वेबिनार के पूरे समय हमारे साथ रुकेंगे, मैं ऐसा आपसे आग्रह करता हूँ। और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय चिरंजीव लाल जी कटारिया साहब को। कटारिया साहब निर्माण तो आप ग्रामीण विकास से जुड़े रहे हैं और निर्माण का उद्योग किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के लिए जरूरी है और इसमें किस प्रकार का जो कार्यक्रम जो समिति से लेके आ रही है लोगों के लिए हो सकता है। आदरणीय चिरंजीव लाल जी। नमस्कार जैन साहब। नमस्कार स्वरूप साहब। जैन साहब ने जो बातें बताई अभी इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसमें तो खैर कोई अब आवाज आई कटारिया साहब। क्लियर साहब आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस को आप करिएगा। अब क्लियर हुई? आवाज आई मेरी डॉक्टर साहब? ठीक है सर, आप करिए सर, आप बोलिए। आपकी आवाज आ रही है कटारिया जी। जैन साहब ने जो अभी बातें बताई इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, निश्चित जा रही है। हाँ, आपकी तो आ रही है, आपकी आ रही है। आपकी वॉइस क्यों नहीं आ रही है? मेरी हम लोग तो सुन पा रहे हैं। करना चाह रहे हैं इसमें किस पर के लोग आपके साथ में जुड़ सकते हैं, इस प्रकार की योग्यता वाले लोगों को बच्चों को आप शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब मैं अपनी बात पूरी करूं। मेरी आवाज शायद आप तक नहीं आ रही है, जबकि जैन साहब तक तो जा रही है, बाकी सब जगह जा रही है। जी कुछ डॉक्टर साहब के यहाँ प्रॉब्लम है शायद कुछ। कटारिया जी आप अपना चालू रखें। जी जैन साहब अभी आपने जो बताया इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से आपका जो लोगों का ट्रेनिंग करवाते हैं और लोगों को कौन सी कंपनी है जिनका आप देते हैं और कितने लेवल पर लोग आपके साथ प्लेसमेंट करते हैं? साहब निवेदन कर रहा हूं कि वो अपने कटारिया साहब जो हैं वो बातचीत बीच शुरू कर चुके थे, तो उनका खत्म हो जाए उसके बाद मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। कटारिया साहब आप कहिए साहब। जी इसमें हाँ सब, इसमें कोई दो राय नहीं है साहब कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं करीबन काफी लंबे समय से सुनता आया हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और आप लोगों ने जो काम किया है वो निश्चित रूप से बहुत ही काबिल तारीफ है। और ये ऐसा सेक्टर है साहब जिसमें बहुत आगे गुंजाइश है और हर दिन नई तरह की गुंजाइश इसमें पैदा होती रहती है। तो ये जो
कोविड के बाद जो सिनेरियो जो पैदा हुआ है, मेरा ऐसा मानना है कि इस कार्यक्रम को आपके जो जितने भी ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, जो कार्यक्रम आपके चल रहे हैं, उसको नए सिरे से नए पर्सपेक्टिव में, है ना, इसको और चलाने की आवश्यकता है ना। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी है जिसमें हर दिन नए चैलेंजेस होते हैं, नए काम करने की नई एक कल्चर पैदा होती है, एक नई चीजें पैदा होती हैं। जैसे मैं आपको एक शेयर करना चाह रहा था कुछ चीजें, कि राजस्थान में कंस्ट्रक्शन की जो पुरानी चीजें थी, जैसे एक, मैं थोड़ा सा लीक से अलग हटूं, कि तालाब खोदने की जो अनुपम मिश्र ने जो बुक लिखी थी, आज भी खड़े हैं तालाब, आपने पढ़ी होगी जैन साहब। उस बुक में जो परंपरागत राजस्थान की जो कंस्ट्रक्शन की जो निर्माण की जो विधियां थी, वो बड़ी बारीकी से उसमें एक्सप्लेन की गई थी। आज भी यदि आप राजस्थान की हवेलियों को देख लें, 400-400 साल पुरानी हवेलियां वहां पे हैं साहब, 500-500 साल पुरानी हवेलियां हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से वो खड़ी हुई है। और एक ढोला पद्धति होती है वहां पर, जो छत की, जिस तरह से कि वहां पे कोई उसमें लोहा इस्तेमाल नहीं होता। तो मेरा ये अनुरोध था कि कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ में, कुछ नई चीजों के साथ में हम कुछ ऐसी लेबर स्किल्ड लेबर तैयार करें, जो इस सेक्टर को लेकर के कुछ नए आयाम जो है वो बना सके, नए माइलस्टोन वो स्थापित कर सके। क्योंकि आप लोगों का तजुर्बा और आप लोगों का कमिटमेंट, कोई दो राय नहीं है, सब जगह लगभग सबको मालूम है, इस सेक्टर के से जुड़े लोगों को भी, इस सेक्टर से नहीं जुड़े लोगों को भी मालूम है कि सीआईडीसी बहुत बड़ा काम कर रही है और एक लंबे समय से कर रही है इस काम को। तो मेरा यही मानना है कि कोविड के बाद की जो परिस्थितियां हुई हैं, जो हालात पैदा हुए हैं, इसमें सीआईडीसी अपने नए रोल को नई चीजों के साथ सामने आए तो और ज्यादा बेहतर होगा। तो बजाय मैं ज्यादा बोलने के, आपको ज्यादा सुनना पसंद करूंगा, आपसे ज्यादा चीजें सीखना पसंद करूंगा। धन्यवाद सर। बाकी कुछ बीच में आएगी, मैं आके आगे आपसे कमेंट करता रहूंगा बीच में। कटारिया साहब, आप ग्रामीण विकास मंत्रालय में हैं, और आपसे आपसे थोड़ा सा ये आग्रह है कि तो ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताएं और शहरी क्षेत्र की आवश्यकताएं, इनमें किस प्रकार का अंतर है जो निर्माण उद्योग से संबंधित है? कुछ आप इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें। निर्माण क्षेत्र में, गांवों में तो एक जो घर बनाने की लगभग जो प्रक्रिया है, वो बिल्कुल एक सेट सी प्रक्रिया है। उसमें तो अनस्किल्ड लेबर भी चल जाता है आमतौर पर। और आप गांव में भी देखिए, जो जितनी लेबर होती है जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है निर्माण से, वो बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं है। लेकिन हाँ, शहरों में स्पेशली जो नए तरह की डिजाइन्स आ रहे हैं बिल्डिंगों के, नई तरह की चीजें, गाइडलाइन आ रही हैं इस तरह की, उसमें भी, और बल्कि गांवों में भी एक स्किल्ड लेबर की तो आवश्यकता है ही है। तो उससे एक तो हम अपने जो जिस क्षेत्र में जुड़े हैं वो लोग, उसमें बेहतर चीजें हासिल कर पाएंगे। और दूसरी, जो छोटी छोटी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, हल्की फुल्की जो होती हैं, तो स्किल्ड जो लेबर रहेगा, है ना। तो तभी मैं अभी शुरू से ये बात कह रहा था कि सीआईडीसी का रोल बहुत बड़ा रोल है। एक इतना बड़ा सेक्टर है ये, जो निर्माण से जुड़े लोगों का इतना बड़ा सेक्टर है, कि सीआईडीसी को तो मतलब लगभग हर जिले में इसकी उपस्थिति होनी चाहिए, बल्कि हर तहसील स्तर पे होनी चाहिए इसकी रीच तो। क्योंकि इतना बड़ा स्कोप और इतना बड़ा इसका काम करने की क्षमता इसके अंदर आगे है, इसमें इतना स्कोप है इस फील्ड के अंदर। हमारे गांव में देखिए, किसी भी गांव में चल जाइए, 100, 150, 200, 300 एक एवरेज लेबर मिल जाएगी आपकी। वो तो परंपरागत रूप से ही सीखते हुए चले आ रहे हैं, उनको किसी ने नहीं सिखाया था, उनको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी थी, वो तो वही चले यार। अगर उन्हीं लोगों को अगर हम बेहतरीन ट्रेनिंग दें, तो न केवल अपने देश में, बल्कि जो खाड़ी देशों में जो लोग जा रहे हैं, है ना, आप देखिए शेखावाटी का क्षेत्र जो है, ये खाड़ी देशों में लगभग कितने लाखों की संख्या में लोग हैं। तो यदि वो स्किल्ड होके जाते हैं, प्रॉपर ट्रेंड होके जाते हैं, तो उसकी बात कुछ और ही होगी, उसके रिजल्ट्स कुछ और ही आएंगे, अच्छे सामने आएंगे फिर। चूंकि शेखावाटी से हैं, और यहाँ से बहुत सारे लोग खाड़ी देशों में भी उद्योग में काम करने के लिए जाते हैं। इस प्रकार बाहर जाने वाली जो लेबर है, उनके सर्टिफिकेशन या उनकी भी काम अगर कोई एजेंसी अगर करे, तो मेरी समझ
बेहतरीन हो सकता है। तो इसमें आप कुछ बोलना चाहेंगे जिसमें कि क्योंकि आपका विदेश मंत्रालय तो इस तरह की जानकारी यहाँ के लोगों से संबंध होने के कारण है। आदरणीय कटारिया साहब। अब शेखावाटी का क्षेत्र है जैन साहब, ये यहाँ पर लगभग आपको हर दूसरे तीसरे घर में, मेरी आवाज आ रही है साहब आपको? बिल्कुल सर। हाँ, हर दूसरे तीसरे घर में खाड़ी देशों में जाने वाले लोग हैं। अच्छा, और उनका जो काम है, एक तो वो ट्रेन नहीं होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली हुई होती है ना। मेरा तो बल्कि अनुरोध है राजीव जैन साहब से कि एक शेखावाटी क्षेत्र में एक ब्रांच बना दें, और डॉक्टर साहब आप भी उसको थोड़ा सा, आपके पास पूरा इंफ्रा है, अगर आप वहां कर दें तो बहुत भला होगा। जैसे पिछले 2-3 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि एक वहां पे गल्फ कंट्रीज में जाने वालों के लिए एक हेल्पलाइन बन जाए, क्योंकि ये अनस्किल्ड लेबर चला जाता है, इसको ना अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने आते हैं, और जब वो लोग वहां चले जाते हैं ना, उन लैंग्वेज तो एक प्रॉब्लम है ही है, साथ साथ में उनके साथ दुर्घटनाएं आए दिन घटती हैं वहां पर। उनके फायर सेफ्टी के दूसरे इश्यूज जो हैं, वो दुनिया भर के इश्यूज उनके साथ जुड़े होते हैं। तो या तो उन कंपनियों द्वारा वो वापस भेज दिए जाते हैं, या फिर वो वहीं रह जाते हैं, तो उनको बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। तो एक शेखावाटी सेंटर में, यदि यहाँ शेखावाटी में कोई ऐसा सेंटर बने जो उनको निर्माण संबंधी जो वो गाइडलाइन तो उनको दे ही दे, वो ट्रेनिंग तो उनको मिलनी ही चाहिए। बाकी गल्फ कंट्रीज में जाके कैसे सरवाइव करें, कैसे वहां के कानून नियम कानून कायदों से वो लोग उसको पालन करें, है ना, जिससे कि उनको वापस भी नहीं आना पड़े। कई बार वो लोग एक एक दो दो डेढ़ डेढ़ 2-2 लाख रुपए लगा करके एजेंट के थ्रू गल्फ कंट्रीज में चले जाते हैं, और जब वो वहां से वापस भेज दिए जाते हैं, वही कंस्ट्रक्शन के जो लेबर है, तो घर वालों पे बहुत बड़ा लोन उनके बोझ आ जाता है। और आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, आए दिन कुछ न कुछ किसी दिन उनकी होती रहती है। तो इसमें दो पार्ट पे मुझे ऐसा लगता है, यदि यहाँ कोई सेंटर बने, तो एक तो उनको गाइड करे, उनके 3 दिन की 7 दिन की, उनके कम से कम उनको किस तरह से वो लोग अपना वीजा पासपोर्ट किस तरह से वो चीजें वो तो हो ही हो, प्लस उनको स्किल्ड प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी जाए। जैसे जैन साहब के हापुड़ में जो सेंटर चल रहा है, भले ही वो लोग यहाँ ला करके करें, और अगर यदि उनको मिनिमम फीस भी दी जा, अगर उनसे ली जा सकती, तो वो बहुत खुशी खुशी वो लोग देंगे, वो आराम से खुशी खुशी वो लोग देंगे। क्योंकि आए दिन उनको जो प्रॉब्लम वहां फेस हो रही है, स्पेशली गल्फ कंट्रीज में, ये स्पेशली यहीं पर हो रही है शेखावाटी एरिया में, है ना, कि आए दिन वो किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ट्रेंड वो लोग होते नहीं है वहां पर, साइट्स पे कभी बार चोट लगती है उनको, या फिर वो वहां के लोकल नियम कानून कायदों में वो लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई एक संभावना यदि कहीं पैदा होती है कि एक सेंटर यहाँ बना दिया जाए, है ना, और आप इंफ्रा में कहीं मदद हो जाए, तो बहुत इस एरिया के बहुत भला होगा। जी जी कटारिया साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। शेखावाटी क्षेत्र में उद्योग में काम करने वालों की इतनी बहुतायत है, और वहाँ पर आदरणीय मैं जुड़े हुए हैं। एक सब उनसे थोड़ा सा विशेष इंटरप्रेट, आग्रह भी थोड़ा एक बात और क्षेत्र में कहना चाहूँ, एक बात थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। अभी ये नहीं सांसद है। जी जुड़े नहीं है उस हमारे दिशा साथ में भी में, अगर कोई आप सांसद जी से ही किसी तरीके पूछिए से इस इलाके कि को आए बड़ा दिन लाभ वहाँ, मिलेगा, आदरणीय सांसद से सॉरी, यहाँ पर है। और इस प्रकार की उपस्थिति से जो यहाँ के जो लोग काम करने वाले हैं, प्लस जो बाहर जाने वाले जो लोग हैं, उनको एक ही सही मार्गदर्शन देने वाला सीआईडीसी डिपार्टमेंट है, और उसकी उपस्थिति निसंदेह शेखावाटी के लोगों के लिए लाभकारी रहेगी। और निर्माण के उद्योग में जो एक बहुत बड़ी पहले से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो सीआईटीसी के माध्यम से अगर जुड़ेंगे, तो आप जो एक स्किल इंडिया की जो है, उसमें एक माइल स्टोन सीआईटीसी की ओर से। आदरणीय साहब, मैं आपकी तरफ एक जानकारी जो चाहता था कि सीआईडीसी किस प्रकार के बच्चों को और किस प्रकार के लोगों को अपने साथ में जोड़कर और इस निर्माण उद्योग में आगे रोजगार के लिए उनको आगे बढ़ाती है। आदरणीय जैन साहब। सबसे पहले माननीय सांसद जी को मेरा प्रणाम। और आप आपकी जानकारी बताना चाहूंगा साहब, आज जो ये वेबिनार का कार्यक्रम रखा गया,
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की सहायता से एक करीब 120 युवा जो बेरोजगार लोग हैं उनके प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित कर रही है आवेदन। तो उस संबंध में हमारा डीपी सिंह साहब से बातचीत हुआ था कि किस प्रकार से इसका जो सूचना है वो जनमानस तक पहुंचे और जो जरूरतमंद लोग हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकें। तो उस संबंध में ये वेब कॉन्फ्रेंस थी और आपने भी इसके लिए समय निकाला और हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। कार्यक्रम में 3 तरह की ट्रेड हैं, जैसा शेख साहब ने अभी सवाल भी किया। उसमें एक ट्रेड है लैंड सर्वे की, दूसरी ट्रेड है लैब टेक्नीशियन की, जिसके अंदर की बिल्डिंग मटेरियल्स की जांच परख करके उसकी गुणवत्ता के विषय में सारी जानकारी बच्चों को दी जा सके, और तीसरी ट्रेड है वेल्डिंग की, जिसका कि निर्माण में और निर्माण के अलावा भी बहुत ज्यादा रोजगार की संभावना जिसमें है। इन सभी ट्रेड में जुड़ने के लिए 8वीं से लगा करके ग्रेजुएट तक के बच्चों को इसमें आमंत्रित हम लोग कर रहे हैं। प्रशिक्षण की जो अवधि है वो टोटल 3 महीने की है। 3 महीने के दौरान ही इनके रोजगार के लिए भी हमारा डेडिकेटेड जो प्लेसमेंट का सेल है वो शुरू कर देता है। सिंह साहब का सवाल ये था कि आप किस प्रकार से और कौन सी कंपनियों में इन बच्चों को जोड़ते हैं। तो इसमें मैं एक बड़ी जेनेरिक सी बात कहना चाहता हूं कि हम पिछले लगभग 25 साल अब होने जा रहे हैं मार्च 2021 में, तो 25 साल से हम निर्माण उद्योग के साथ देश में, तो देश की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे तो सीआईडीसी का गठन ही हुआ, जैसे लार्सन एंड टूब्रो है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सिंप्लेक्स है, इस तरह की जितनी बड़ी एफकॉन्स वगैरह हैं, जितनी बड़ी कंपनी है वो सब उनके जो सीएमडीज हैं वो हमारे बोर्ड पे हैं। उसके अलावा करीब करीब 4 लाख से भी अधिक लोगों को अब तक पिछले 18 वर्षों में हमने किसी ना किसी तरीके से ट्रेन किया, चाहे वो ट्रेन किया हो, चाहे डायरेक्ट जो ट्रेन किए हुए लोग हैं उनके कौशल का परीक्षण करके उनको प्रमाणीकरण किया हो। तो इतने सारे लोगों को हमने प्रशिक्षित किया, प्रमाणीकृत किया, तो उन सभी लोगों को दायित्व हमारा होता है कि उनको निर्माण की कंपनियों के साथ जोड़ें। तो अब कंपनी जोड़ने के लिए चाहे इस 120 बच्चों की आप बात करें या अन्य किस, तो जिस शिक्षण पूरा होता है और जिस समय शुरू होता है उस बीच में जो हमारे प्लेसमेंट के ऑफिसर्स हैं डिफरेंट ऑफिसर्स में बैठे हुए हैं, डिफरेंट रीजन्स में बैठे हुए हैं, वो सब वहां की लोकल कंपनियों के साथ हमेशा ही संपर्क में रहते हैं। तो जैसे ही ये कार्यक्रम शुरू होगा तो वो ये इन्फॉर्मेशन फ्लोट करना शुरू करेंगे कि लैंड सर्वे में 40 बच्चे इस सेंटर के ऊपर ट्रेन हो रहे हैं, और ये मैसेज लगभग सभी कंपनियों के पास जाएगा जो हमारे नेटवर्क में है। करीब करीब 300 साढ़े 300 कंपनीज एक्टिवली हमारे साथ में हमारे यहाँ से ट्रेन हुए बच्चों को रोजगार के अवसर देती चली आ रही हैं। तो उनमें से जिनके पास वेल्डिंग के लोगों की जरूरत होगी उनका एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसके बाद उनके साथ में साक्षात्कार तय किया जाएगा। वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज करके या तो प्रशिक्षण केंद्र पे करना उचित समझते हैं तो वो उस तरीके से करेंगे उनका साक्षात्कार, अन्यथा वो टेलीफोन पे भी इंटरव्यू कर लेते हैं कई दफे, और कई दफे वो कहते हैं कि आप बच्चे को भेज दीजिए स्टूडेंट को हमारी साइट पे, हम वहीं पे उसका साक्षात्कार करके उसको रोजगार का अवसर दे देंगे। इस प्रकार से लगभग हर कंस्ट्रक्शन की कंपनी जो बड़ी कंपनी है, जिनके पास प्रोजेक्ट है, जिनके पास जरूरत, ये एक्चुअली दोनों तरफ की जरूरत है। जरूरत है कि हम उन लोगों को रोजगार दिलवा दें, और कंपनियों की जरूरत है कि उनको शिक्षित प्रशिक्षित लोग मिल जाएं। तो ये एक सेंटर पे जब एक साथ 40 लड़के वेल्डिंग के मिलते हैं तो 10 अपने लिए जो उचित लोग हैं उनका हम चुनाव कर लें और उनको रोजगार दे दें। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। जैन साहब, ये जो उपस्थिति है ट्रेनिंग सेंटर भी जहाँ पर जैसे सपोज से बच्चे हैं तो वो दिल्ली आके ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तो उनके लिए इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर्स अलग डेवलप करके ऐसा आपकी नीड के हिसाब से हमारे प्रशिक्षण केंद्र पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक सस्टेनेबिलिटी वाला एस्पेक्ट है, वो जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता केवल 30 बच्चों की या 100 बच्चों की ट्रेनिंग करनी है उसके लिए केरला में एक ट्रेनिंग सेंटर हम लोग सेटअप करें। जैसे अभी वर्तमान में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसको की स्पॉन्सरशिप दी है NHIDCL ने, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने। तो उसमें नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर एरियाज वाले जितने भी स्टेट हैं उन सब में चल रहा है प्रशिक्षण। हालांकि वो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित
की जिम्मेदारी NHIDCL ने ले ली है, कोविड की वजह से भी उन्होंने ली है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से पूरा सैनिटाइजेशन का और सरकार की गाइडलाइंस का अनुपालन कर सके। लेकिन अगर 500 लोगों को भी ट्रेन करने का मैंडेट मिलता है तो वी सेट अप ट्रेनिंग सेंटर एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री, एनी विलेज, एनी ब्लॉक, एनीवेयर, एंड वी हैव पास। अभी भी हमारे सेंटर बहुत सारे स्टेट्स में चल रहे हैं। जी 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 सर, एक और मैं मेरी मन में है कि अभी जो 120 बच्चे आपको सिर्फ राजस्थान में जो लेना है, उनकी जिनको सपोर्ट है, उन बच्चों को कब तक आप और आपसे कांटेक्ट करना, उसकी यहाँ पर टाइम फ्रेम का जब तक आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे एनरोल्ड हुए हैं लोग, और बच्चे तो हमारे पास गूगल फॉर्म पे आते हैं, हम कम्युनिकेट करेंगे, तो कब तक आपसे कांटेक्ट करें? ये तो इमीडिएटली कर सकते हैं सर। 24 तारीख से भारत सरकार की 21 तारीख से भारत सरकार की तरफ से अनुमति हो गई है कि आप प्रशिक्षण चला सकते हैं। तो हमने 24 तारीख से तय किया है लोकल शासन के साथ में बातचीत करके 24 सितंबर ऑनवर्ड्स वी कैन रजिस्टर एंड स्टार्ट एनी प्रोग्राम। तो एज सुन एज वी हैव 20 स्टूडेंट्स इन एनी ऑफ दीज ट्रेड्स, तीनों ट्रेड में से किसी में भी 20 बच्चे भी हो जाते हैं जिस दिन, उस दिन से हम स्टार्ट कर देंगे। तक एक्सप्रेशन आए हैं उन सब में से हम लोग छांट करके अभी एक 3-4 दिन के अंदर में भी स्टार्ट कर सकते हैं प्रोग्राम, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जी, काफी बच्चों को एनरोल्ड कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, तो जिससे वो आपके साथ में जुड़े और उनको 5 साल हो सकता है महीने के एंड तक आप तक पहुंचे, आपके क्वेश्चन क्वेरीज करने के लिए आएंगे, तो कई सारी क्वेरी आपसे भी करेंगे। तो हमने अपने यहाँ का भी नंबर एक ज्ञान प्रकाश जी को दिया है, और आज शेखावाटी क्षेत्र के साथ में CIDC शुरू हुई है, वर्चुअल स्थिति शुरू हुई है कि लंबे उस पे जाए और शेखावाटी में महत्वपूर्ण उपस्थिति यहाँ पर बन जाए। मैं इसी उम्मीद के साथ करता हूँ DG को, महानिदेशक साहब को, कृपया मार्गदर्शन करें कि हमारे जो लोग हैं वो किस प्रकार CIDC के साथ में हो सकते हैं, किस प्रकार CIDC से लाभ ले सकते हैं। आदरणीय डॉक्टर PR स्वरूप साहब। नमस्कार जी, और हमारे सांसद महोदय कटारिया साहब आपको और सिंह साहब आपको और बाकी हमारे जितने साथी जुड़े हैं और जो भी छात्र इसको देख रहे हैं या उनके अभिभावक देख रहे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार और बहुत अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक छोटी सी अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो मेरा मूल स्थान है वो राजस्थान है और मेरे पूर्वज राजस्थान से ही निकले और सब जगह जाके बसे, और अब संप्रति इस समय मैं दिल्ली फरीदाबाद क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन बना रहता है, आना जाना रहता है। तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कटारिया जी जो बातें बोल रहे थे, और मैं ये कहूँ कि हमारे मानते हैं कि 24 घंटे में एक दफे आपकी जो इच्छाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं पे साकार और सफल हो जाती हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे साथी राजीव ने अभी आपको बता ही दिया कि जैसे भी आप जहां भी चाहें ये काम शुरू हो सकता है। और शेखावाटी क्यों, शेखावाटी के अतिरिक्त और भी क्षेत्र जो हैं वहां पर हम लोग करते भी रहे हैं। और राजस्थान में हमारा इतिहास ये रहा है कि पिछले करीब 12 साल 13 साल से करीब 2 साल पीछे हमारा थोड़ा काम वहां समाप्त हुआ, लेकिन उससे पहले 12 साल तक कम से कम हमारे लोग जो थे वो राजस्थान के हर जिले में कार्य कर रहे थे और वहां पे हमारे सेंटर भी चल रहे थे। आपका जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है और उसके अलावा और बाकी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने बड़ा इसमें हमारी मदद की और प्रोजेक्ट हमारे जो थे वो स्पॉन्सर किए, जिसके अंतर्गत हम लोग सब जगह काम करते रहे। तो ऐसी इसमें कोई समस्या नहीं है। संपर्क स्थापित करने के लिए सिंह साहब सबसे सरल तरीका ये है कि उनकी आवेदन पत्र जो है वो आप ले लें और हम लोगों को भेज दीजिए। हमारे जितने सहकारी हैं वो सब मिल करके उनके साथ संपर्क करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो उनको हम मदद दे सकेंगे वो देंगे। अब दूसरा जो विषय उठाया हमारे कटारिया साहब ने
जो बड़ा इम्पोर्टेंट विषय था कि गल्फ के देशों में और गल्फ के अतिरिक्त भी बहुत से और विदेशों में हमारे राजस्थान के कारीगर जो हैं वो जाते हैं। एक मैं आपको बात बताऊं, मेरा आना जाना कई देशों में लगा रहता है और वहाँ के जो निर्माण की परियोजनाएं होती हैं उनमें भी कहीं थोड़ा बहुत योगदान मेरा रहता है। तो एक बात तो बड़ी तयशुदा है कि वहाँ के जितने भी काम कराने वाले हैं वो इस बात के लिए पूर्ण रूप से संतुष्ट और मुतासिर हैं कि अगर राजस्थान के कारीगर आ रहे हैं तो उनसे तो कोई सवाल ज्यादा पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती है। उनसे अच्छे कारीगर आपको विश्व में मिलना असंभव है। और ये बात जो है, जो हमारी बाकी पुरानी प्राचीन काल की विधाएं हैं उनके अंदर तो उनसे ज्यादा महारत किसी और की नहीं है। मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करूंगा कि आप जो हैं मेरे फरीदाबाद स्थित ट्रेनिंग सेंटर में, एनसीआर में हमारे 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं, एक फरीदाबाद में है और एक ये धौलाना में है जैसा राजीव जी ने बताया था। तो आप यहाँ पधारें फरीदाबाद में और आपको मैं दिखाऊंगा कि जो हमारे बीकानेर में कलमकारी का कार्य होता है जिसके लिए शेखावाटी की हवेलियां जो हैं वो बहुत फेमस हैं, ये कार्य जो है वो हमारे यहाँ पर मैंने अपने ट्रेनिंग सेंटर में करवाया है। और आपको मैं अभी 1 मिनट इस चीज को दिखा भी देता हूँ कि कैसे हमारे कारीगर जो कि उस्ता कहलाते हैं, और आप अगर वहाँ के कारीगरों से वाकिफ हों तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे उस्ते लोग होते हैं ये कितने अच्छे कारीगर होते हैं। सुहेल उस्ता हमारे यहाँ पर काम करते हैं और आपको मैं एक ये दिखाता हूँ चित्र, ये देखिए, ये इनका किया हुआ काम है जो कि ये कर रहे हैं दीवार पर। और ये सुहेल उस्ता हैं, इनको देखिए। नमस्कार करिए सुहेल। राजस्थान के लोग आए हुए हैं और सांसद जी भी आए हुए हैं और कटारिया साहब और सिंह साहब वगैरह सब आए हुए हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूं आपसे कि हमारी जो कन्वेंशनल विधाएं हैं, पारंपरिक विधाएं हैं, उनको जीवित रखना आवश्यक है और उसके साथ में इनको आगे चलाना है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि अभी जो नया पार्लियामेंट हाउस बनने वाला है उसके अंदर बहुत कलमकारी का काम होना है, जो कि हमारे राजस्थान के ही जो कलाकार हैं यही लोग जाएंगे, पत्थर का काम वही लोग करेंगे और ये सब करेंगे। फिर एक बात बड़ी जरूरी है और वो बात ये है जो हमारे कटारिया साहब ने कही कि ये जो विदेश में हमारे लोग जाते हैं इनको एक कौशल का अभाव इस बात का होता है कि जो मॉडर्न मशीन्स और मॉडर्न टेक्निक्स हैं काम करने की, उनमें इन लोगों को कई दफे बहुत सी और चीजें हैं जैसे सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं या क्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनके बारे में कुछ अनभिज्ञता रहती है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि चाहे तो ग्रामीण मंत्रालय या राज्य सरकार या हमारे सांसद महोदय इस बात के लिए अगर अपना आशीर्वाद दें कि हम राजस्थान में कई स्थानों पर ये काम कर सकें फिर, तो इसको मैं अपना बड़ा सौभाग्य मानूंगा। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो कारीगर हैं उनको मूलतः 3 चीजें हम लोग सिखाते हैं। सबसे पहली चीज जो हम सिखाते हैं वो उनकी विधा में किस तरीके से हुनर उनको आ जाए। दूसरी चीज उन्हें सिखाते हैं कि किस तरीके से अपने सुरक्षा का ज्ञान प्राप्त करें और अपनी पर्सनल सुरक्षा के अतिरिक्त ग्रुप की सुरक्षा का ध्यान करें। और तीसरी चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि गुणवत्ता, कि गुणवत्ता जो भी हो वो ऐसी हो जिसको नापने की क्षमता हमारे कारीगर में हो। अब हमारे जो पुराने कारीगर होते थे, राजमिस्त्री होते थे, उन इन सारी तीनों चीजों का समावेश होता था, चाहे वो पत्थर का काम करें और चाहे वो रंग साजी का काम करें या चाहे कोई और काम करें। तो ये 3 चीजें उनके लिए अत्यंत आवश्यक थी। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम इन 3 चीजों का समावेश जरूर करते हैं। इसके बाद में जो छात्र हमारे यहाँ से पढ़ के जाते हैं, और इसमें मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा कि इसमें खाली युवक ही नहीं होते हैं, इसमें युवतियां भी होती हैं और हमारे यहाँ पर कई लड़कियां भी आके काम सीखती हैं जो कि जाकर के ये सब काम करती हैं इंडस्ट्री के साथ में। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जब ये 3 चीजें सीख जाते हैं
तो महारत हासिल करने का सिर्फ एक ही नुस्खा होता है, और वो नुस्खा ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें इन चीजों की। और ये प्रैक्टिस करने का मौका, जैसे कि मेरे साथी राजीव ने बताया आपको, कि कम से कम अगर 1 साल या 1.5 साल तक ये लोग अगर कंपनियों के साथ काम करते हैं, तो न सिर्फ उनका जीविकोपार्जन होता है, बल्कि उसके साथ में उनको हुनर भी आता है और काम करने का प्रैक्टिस भी होती है, जो कि अत्यंत आवश्यक होती है। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी एक और बड़ी जरूरी बात जो कटारिया जी ने उठाई, और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि कम से कम 3-4 मुख्य मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं आपका कटारिया जी। और आपने ये भी कहा कि बहुत से इसमें ऐसे हमारे कारीगर हैं जिनको की कौशल और गुणवत्ता है जिनमें, लेकिन उनकी समस्या ये है, और इसमें कई दफे जैसे कि विदेशों में उनकी नौकरी मिलने में एक सबसे बड़ी जो रुकावट आती है, वो ये आती है कि उनका कोई भी कौशल प्रमाणीकरण उनके पास नहीं होता है। तो इस विषय पर हमारे जितने मित्र जो विदेश सेवा में हैं, जो कि एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर्स रहे हैं इस तरीके के देशों में, और मैं आपको ये भी बताऊं कि खाली गल्फ में या खाड़ी कंट्रियों में ही हमारे लोग नहीं जाते हैं, हमारे लोग कनाडा भी जाते हैं, हमारे लोग फार ईस्ट में भी जाते हैं, और साउथ ईस्ट एशिया में भी जाते हैं, और बहुत काम करते हैं। आप ये देखें कि सिंगापुर में ही 1.25 लाख वर्कर हर साल वो लोग इंपोर्ट करते हैं। और इन 1.25 लाख में से मैं आपको बताऊं, इस बात का मुझे बड़ा गर्व है कि कम से कम 10 से 15 हजार लोग जो हैं वो हमारे राज्य के लोग होते हैं, जो कि वहां जाके काम करते हैं। लेकिन इनके प्रमाणीकरण की एक समस्या बहुत गहरी है, जिसको कि हमने दूर करने के लिए आज से 7 साल पहले कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, जिसके अंतर्गत हमने उन लोगों को जिनको की काम आता है और उनको विधाओं की जानकारी है, दो तरीके से हम लोग कौशल प्रमाणीकरण कर देते हैं। नंबर 1, अगर उनको सेफ्टी और क्वालिटी के बारे में भी पूरी जानकारी है और उसे वो फॉलो करते हैं, तब तो वो उस बात का प्रदर्शन करके और प्राप्त कर लेते हैं अपना सर्टिफिकेट, जिसकी की सारी अवधि 2 या 3 दिन की होती है, इससे ज्यादा की नहीं होती है, और 1 दिन का इसमें साक्षात्कार हम लोग करते हैं। अभी कोविड के संदर्भ में हम लोगों ने इसमें एक और परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि बहुत से हमारे कारीगर आ नहीं पाते हैं, अपने आप चल करके सशरीर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए हमने इनको जूम पर, या जैसे अभी हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, इस तरीके से इनका डेमोन्स्ट्रेशन देखकर, इनका इंटरव्यू करके, और तब उसके बाद भी हम नियत करते हैं कि ये इस योग्य है अथवा नहीं है। सीआईडीसी द्वारा प्रदत्त जो कौशल प्रमाणीकरण है, मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है आपको कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज और कम से कम 36 और ऐसे संस्थान देश के हैं, जिनमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने यहाँ पर सीआईडीसी के सर्टिफिकेट को एक तरीके से आवश्यक मान लिया है। और न सिर्फ आवश्यक माना है, इसमें उन्होंने एक काम और किया है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी एक नियत प्रतिशत से कम लोग जिनके पास में सत्यापित प्रमाण पत्र के बगैर होंगे, तो वो दंड के भागी भी होंगे। तो इसके चलते क्या हुआ है कि बहुत सी जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, वो अपने आप आकर के ये सत्यापन हमारे लिए कराते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो हैं, ये दोनों तीनों ही सुविधाएं उपलब्ध हैं, और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी अगर मैं राजस्थान के लिए कुछ शुरू कर सका, तो ये मान के चलूंगा कि मेरी अपनी धरती के लिए मैं कुछ कर सका। तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि इस पे सोचें, और बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके हमें बताएं, और हम इसका समाधान निकालेंगे। और बहुत से ऐसे हमारे पास साधन हैं जिससे जो हमारी तत्कालिक समस्या है उसको हम दूर कर सकते हैं। जैसे शुरुआत करने के लिए मैं आपको एक प्रस्ताव अभी यहीं दे देता हूं कि क्यों नहीं हम राजस्थान के सारे जिलों में एक दफे कौशल प्रमाणीकरण और सत्यापन के कैंप लगा दें, ताकि जिससे कि जहां जहां पर जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, संसद सदस्य हैं, या चाहे आपके विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, वो लोग अपने क्षेत्र में अपने यहाँ के कारीगरों को उत्साहित करें इस बात के लिए कि वो अपना कौशल प्रमाणीकरण कराएं। इसके लिए शुल्क जो लगे वो हमको या तो ग्रामीण मंत्रालय से, या राज्य सरकार से, या विधायक या सांसद निधि से
दिया जा सकता है। और इसमें बहुत से ऐसे भी हमारे पास लोग आते हैं जो कि स्वयं अपने स्वयं वित्तीय योजना के अंतर्गत भी कर लेते हैं। जहां तक कौशल ट्रेनिंग की बात है, प्रशिक्षण की बात है, उसमें राजीव ने अभी बताया कि आर्थिक मदद जो हमें ओएनजीसी से मिल रही है उसके अंतर्गत 120 लड़के या लड़कियों को लेने के लिए तो हम तत्पर हैं। उनको तो अभी हम लेंगे, इनका भोजन, निवास, रहना सहना, ये सारी चीजें इनको जो है प्रदान की जाएंगी उस सहायता राशि के अंतर्गत। तो इसमें उनको घर से कोई पैसा नहीं लगेगा और बाद में नौकरी जब मिल जाती है तो अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं को भी ये दूर कर सकेंगे। तो इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ और पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूं आपके सामने, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और एक दफे मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत अच्छे विषय को आपने उठाया है। हमारे जो सुन रहे हैं आज, खास करके वो युवक और युवतियां जो कि काम करके और सम्मान पूर्वक अपना जीवन बिताना चाहते हैं, उनको मेरा निमंत्रण है, बिल्कुल खुले दिल से आए और मेरे पास जितना स्थान है वो सारी चीजें उनके लिए उपलब्ध रहेंगी। लेकिन क्योंकि सीमित स्थान है इसलिए हमारा जो सुझाव होगा वो ये होगा कि जितनी जल्दी से जल्दी ये लोग आ सकें उतना ही अच्छा हो। तो इसके साथ में मैं वाणी को विराम देता हूं और मैं प्रस्तुत हूं आपके लिए कि यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूं आपके लिए। धन्यवाद। स्वरूप साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो चीजों को समझाया है और जो आपके एक एक शब्द में आपका जो कमिटमेंट जो झलकता है, मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? हाँ। और सांसद जी है तो सांसद साहब से भी, एमपी साहब से भी मैं कहूंगा कि इसकी शुरुआत जो है वो झुंझुनू से ही की जाए। ये जो कैंप के जो इन्होंने स्वरूप साहब ने बात कही है, कैंप के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज वहां हो सकती हैं। और मुझे खुशी है कि डॉक्टर डीपी सिंह जी के पास में जो संस्था है इनकी, उसका काफी फैलाव है पूरे उस इलाके में, पूरे राजस्थान में। एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी चलाते हैं, संस्था भी है, कॉलेज भी है और ठीक ठाक इंफ्रा है वहां पे। तो शुरुआत सीआईडीसी का डॉक्टर साहब यहीं से की जाए। जी बिल्कुल स्वागत है सब। आप ये देखिए कि नवलगढ़ की जो हवेली है डॉक्टर साहब, उसमें जब जी जाते जरूर हैं हम तो वो तैयार हैं। कौन महान कारीगर था जिसने वो पेंटिंग बनाई कि आप किसी भी एंगल से यदि उसको देखें तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी नजरों से वो बात कर रहा है, आपसे सीधे आपको देख रहा है, आप किस तरफ भी जाकर के देखें। नवलगढ़ की तो पोखर हवेली में है वो। जी 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 जी। और ये पोदार हवेलियां जो इतने सालों से खड़ी हैं, इतने सालों से, इनकी कितनी बढ़िया इनके पास इनकी विधाएं थी। तो मैं तो चाहता हूँ सीआईडीसी के साथ मिलकर उन विधाओं को पुनर्जीवित किया जाए। इतना पोटेंशियल है वहां पे लोगों में काम करने का, इतना पोटेंशियल है वहां पे, इतनी कटारिया एनर्जी है साहब, वहां पे लोगों को काम करने की। कटारिया सर साहब, मैं जी जी सर, क्षमा सर क्षमा सर चाहूंगा, सर 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 क्षमा सर सर चाहूंगा बीच में टोकने के लिए। नहीं सर सर लेकिन बोलिए सर। आप तो खजाने की बात कर रहे हैं और इस सर खजाने में तो इतने हीरे मोती भरे हुए हैं कि इसको आप निकालते रहेंगे तो भी 3-4 उम्रें निकल जाएंगी, पूरे नहीं होंगे। सर सर आप सर 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 आप नवलगढ़ की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि शेखावाटी की हवेलियां, नवलगढ़, आपके जितने भी लेक सिटी के पैलेस हैं, आप छोटे से छोटे स्थान पर भी चले जाएंगे तो इतने हीरे मोती भरे हुए हैं कि इसको निकालते रह जाइएगा तब भी पूरे नहीं होने वाले, ये मैं बता रहा हूं आपको। बिल्कुल सर, आप और एकदम सही कह रहे हैं सर। और हर कस्बे और हर शहर में आपको इस तरीके के प्राचीन लोग मिल जाएंगे और वो लोग मिलेंगे जो कि किसी तरीके से बहुत ही मुश्किल से अपनी पुरानी जो पारंपरिक विधाएं होती हैं उनको जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बड़े ही जिसे बोलता हूं कि विनय भाव से ये बात बोलूंगा कि इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कोई नहीं होगा कि अगर हम ये 3 काम कर लें। नंबर 1, वो कारीगर जिनको की कौशल प्रमाणी करके ज्यादा अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाए। नंबर 2, जो हमारी पारंपरिक विधाएं हैं उनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो सम्मानजनक कार्य करें और अपने काम का प्रदर्शन देश में करें। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो हमारा युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग जो है ये सब विधाएं सीख करके जो सबसे ज्यादा
एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसमें जुड़े और अपने पूर्वजों का नाम रोशन करें। ये मैं चाहूंगा साहब, 3 चीजें। अरे साहब, आपने तो बहुत बहुत कुछ कहा है, बहुत ही बेहतरीन। तो डॉक्टर साहब, डीपी सिंह जी, आप जी इसकी आज वेबिनार में ही आप हम तय कर लेते हैं। हम तो आप एक ही हैं, और जी स्वरूप साहब से, डीजी साहब से अपन कमिट करते हैं। इसका एक सेंटर या इसका एक कैंप तो यहीं से शुरुआत करते हैं अपन, नवलगढ़ की तरफ से, अपने एरिया से। और जी एमपी साहब से बात कर लेते हैं। एमपी साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं? एमपी साहब हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एमपी साहब की आवाज आ रही है। एमपी साहब, हाँ जी। हाँ एमपी साहब, देखो अपना शेखावाटी का पहचान गए? मैं चिरंजी लाल कटारिया बोल रहा हूँ, सीआर कटारिया बोल रहा हाँ हाँ, बस सुन रहा हूँ हूँ। सारी बात। तो साहब, अपने क्षेत्र में हर घर में, हर गांव में 100, 150, 200, 300 लेबर है साहब। इतना पुण्य का काम होगा ये, इनको अपन का सर्टिफिकेशन करें। आए दिन आपके पास में एक समाचार आता रहता है, साहब फलाने की डेड बॉडी मंगाओ, साहब फलाना वहां पासपोर्ट लेके किसी का वो कंपनी से फ्रॉड हो गया, किसी को साहब दुर्घटना हो गई। आए दिन आप भी चिट्ठी लिखते रहते हैं, हम लोग भी विदेश मंत्रालय में भागते रहते हैं, डीपी सिंह जी भी चिट्ठी लिखते रहते हैं। ये सारे से छुटकारा ये है कि हमारे जो लाखों लोग जो विदेशों में जाते हैं, हमें इतना बड़ा हमको प्लेटफॉर्म मिल गया है। डीजी साहब हमारे साथ हैं सीआईडीसी के, कि इनको अगर ये प्रमाणीकरण करके, इनको ट्रेनिंग दे करके यदि हम प्रॉपर तरीके से भेजें, तो एक तो हमको ये लगेगा कि हमारा आदमी सुरक्षित है ना, और अच्छा पैसा कमा के लाएगा, तो उसको बार बार जो आने जाने की, दुर्घटना की, ये चीजों से एक लोग हम बच जाएंगे। और आपके अकाउंट में भी बहुत बड़ा पुण्य जाएगा, जो कोई काम कर नहीं सका, है ना। मैं तो आपको सही बता रहा हूँ, ओला साहब के टाइम पर डीपी सिंह जी से पूछिए, हम कोशिश कर रहे थे। मैं सांसद हेल्पलाइन बनाने के लिए पिछले 5-6 साल से कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, जी 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 बिल्कुल कि सांसद एक हेल्पलाइन बन बिल्कुल। जाए, विदेश में जो लोग हैं जो वो विदेशों में सांसद के संपर्क में रहे और उन लोगों को एक प्रोटेक्शन रहे कि प्रोटेक्शन दे। हमें कोई भी तकलीफ होगी तो हमारे सांसद हमारे साथ हैं। और निश्चित रूप से मिशन शुरू कर रहे थे, वो इस बार हाँ, इसको पूरा करेंगे। और कटारिया साहब मैं और डीजी साहब को भी निवेदन करना चाहूँ कि इससे पहले हम एक नेशनल डॉक्टर साहब, स्कूल को, डॉक्टर साहब, जब चेयरमैन साहब डॉक्टर यहाँ पर पधारे तो हमने उनसे एक निवेदन करा था कि साहब हमारे रोड साइड जो वेल्डर्स हैं बहुत अच्छा वो वेल्डिंग करना जानते हैं, पर सर्टिफिकेशन के अभाव में उनको बाहर कम पैसा मिलता है, जैसा डीजी साहब ने भी फरमाया। और उन्होंने वो एक जिम्मेदारी दी हमें कि आप इसके लिए कोर्स डेवलप करिएगा और आप खुद इसके लिए करिएगा। उस समय कमेटी में उन्होंने मेंबर बनाया और हमने वो 1 ईयर एक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड मेटल फैब्रिकेशन का डिस्टेंस मोड का एक कोर्स डेवलप करा था कि कोई भी व्यक्ति अपना काम करते हुए उसमें एनरोल हो सकता है और एक निश्चित छोटी सी उसके एग्जामिनेशन के बाद उसको सर्टिफिकेट भारत सरकार के एनआईओएस से मिलेगा। वैसे ही सीआईडीसी के साथ में भी करके लोगों का प्रमाण डीजी साहब ने फरमाया। उस मिशन को हम जरूर हर जिले तक जो डॉक्टर साहब, ब्लॉक डॉक्टर तक साहब, लेके जाएंगे। निश्चित रूप से डीजी साहब ने जो आदेश दिया है उसको हम पूरा करेंगे। डॉक्टर साहब, और एमपी साहब भी यही है। डॉक्टर मैं साहब, मेरी बात आमंत्रित सुनिए। करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी के एक मिनट डॉक्टर साहब, कार्यक्रम डॉक्टर के साहब, अध्यक्ष से डॉक्टर साहब, एक मिनट, एक मिनट, झुंझुनू डॉक्टर सांसद साहब, एक मिनट। श्री नरेंद्र कुमार जी को कि आप अपने उद्बोधन से सभी को प्रोत्साहित करें कि सीआईडीसी जो इस प्रकार का एक नेक काम कर रही है, जो इस पेंडेमिक में जब लोगों के पास में रोजगार नहीं है, 120 लोगों के लिए उनके रहने खाने धन का सारा इंतजाम सीआईडीसी करके देती है। उनको रोजगार अच्छा 15-20 हजार रुपए 30 हजार रुपए तक प्लेसमेंट उनका एक बड़ी कंपनी में करवा रही है एज पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स। मैंने वहाँ सीआईडीसी को विजिट करा है और बहुत अच्छे से लोगों को बहुत सुरक्षित तरीके से उनको वहाँ पर प्लेस करवा रहे हैं। आदरणीय संसद साहब, आवाज को कुछ
शायद कोई दिक्कत नहीं है। अभी आ रहा है। ये आपकी आवाज आ रही है। ये आपकी आवाज आ रही है। Yeah, well, आवाज आ रही है एमपी साहब, आप बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं बीच में कट गया था। हेलो, हेलो, बोलो साहब, बोलो, कटो मत, आवाज आ बोलो रही है? साहब। सर दो डिवाइस दो में दिक्कत रहेगी। वो फोन रखो, जैसे आवाज डबल हो रही है ना, इसी कारण से हो रही है। हाँ, कोई से भी एक डिवाइस फोन रखो। जी, आप बोलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? सही आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है? सामने मेरी आवाज मेरे पास ही आ रही है आवाज। आ रही आपकी है साहब, आ आवाज रही भी है, हमें आप भी बोलिए। सुनाई दे रही है, हमें सुनाई दे रही है। आवाज आवाज आ रही है? मेरे पास ही आ रही है आवाज। सुनना भी है। अगर नहीं कटा रहे तो नेट में प्रॉब्लम है। हाँ जी, सही आवाज आ रही है, बोलिए आप। आवाज आ रही है साहब? जी जी, बिल्कुल सही आ रही है। हाँ जी, आदरणीय एमपी साहब, आप डॉक्टर साहब शुरू स्वरूप करो। जी, AIDC, आदरणीय राजीव जैन, डायरेक्टर वोकेशनल ट्रेनिंग एवं डॉक्टर DP सिंह जी, कमल निष्ठा संस्थान, और सभी जो आज इस वर्चुअल में भाग ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं मेरी आवाज, सभी को मेरा सादर नमस्कार। और मुझे आज बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने मुझे भी इस राजस्थान के युवकों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण एवं रोजगार की वेबिनार में आमंत्रित किया है। इसलिए मैं DP सिंह जी को, कटारिया जी को, DG साहब को, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं। ये आप अभी कह रहे थे कि शेखावाटी में हवेलियां, हमारा मंडावा तो जो है वो तो विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे जो ठाकुर केसरी सिंह जी जो गढ़ में होटल चलाते हैं हवेलियों के लिए, जो हवेलियां देखने के लिए आते हैं, वो तो अवार्ड मिला हुआ है। तो स्तर पर अवार्ड मिला उनको। और सबसे ज्यादा राजस्थान में पर्यटक आते हैं वो मंडावा की हवेलियां देखने के लिए आते हैं। तो मंडावा, रामगढ़, आप नवलगढ़, ये सभी में जितनी हवेलियां हैं, लेकिन अब हवेलियों में पेंटिंग ही नहीं प्रसिद्ध है। बाकी इनके जो लकड़ी का जो काम है, जो गेट बने हुए हैं, और उनमें जो फर्नीचर का भी जो काम है, पुराने जैसे अपने चारपाई बोलते हैं, आज अपने इसको डल्ले टाइप बोलते हैं, वो पुरानी है। कुर्सियां भी हैं, पीढ़े भी हैं, ये पुरानी संस्कृति जो पुरानी चीजें हैं वो भी उसमें प्रसिद्ध है। जो कारीगर लकड़ी का जो काम करते हैं वो कारीगर भी, पेंटिंग के अलावा वो कारीगर भी वहां बहुत ज्यादा है। और जो अरब कंट्री के लिए आप बता रहे हो, अरब कंट्री में शेखावाटी, अरब कंट्री में भी राजस्थान के लोग हैं, लेकिन जितने लोग शेखावाटी के चूरू सीकर झुंझुनू के, उतने लोग शायद ही भारत के होंगे। वो भी लोग, आप कह रहे हो कि कौशल उनको प्रमाणीकरण अब दिया जा रहा है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनको लोगों के पास कोई सत्यापन नहीं है कि हम इस तरह के कारीगर हैं और है, तो उस तरह का प्रमाण पत्र भी आप दे रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आदरणीय डॉक्टर स्वरूप जी, DG साहब, जो आप राजस्थान से जुड़े हुए हो, यहीं से गए हो, इसके लिए राजस्थान में आप अच्छा करना चाह रहे हो, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और जो व्यावसायिक प्रशिक्षण आज के युवकों के लिए बहुत जरूरी भी है, आज समय की मांग भी है। हमारे युवक प्रशिक्षण लेकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकेंगे, आदर और सम्मान के साथ सामाजिक जीवन में भी निर्वाह कर सकेंगे, और साथ में ये एक तरह से देश सेवा भी है और भारत
मोदी जी का जो सोच है, उस सोच को भी वो पूरा करेंगे। हमारी नई शिक्षा नीति में भी व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए स्कूल लेवल से भी युवकों को अब व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। इसके लिए भी मैं मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक की है। शुरू से ही वो अपने करियर चुनकर आगे बढ़ सकेंगे। तो हमें व्यावसायिक प्रशिक्षण को उद्योगों की मांग के अनुसार वो डॉक्टर साहब से, डीपी सिंह जी से ये भी निवेदन करूँगा कि वो जैसे-जैसे उद्योगों की माँग है, उस माँग को भी लेकर के और फिर उसके हिसाब से विद्यार्थियों को, युवकों को तैयार करें और ये निःशुल्क दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये बहुत ही अच्छी बात है। वो देश को आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे बड़ा बहुत ही इसमें बड़ा ही योगदान रहेगा और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए जो स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया का जो एक कदम है प्रशंसनीय है और युवकों का प्रशिक्षण प्रदान करके हम देश की आर्थिक स्थिति को बहुत ही मजबूत करने में मदद कर सकेंगे। और अभी जो आपने वार्तालाप में कहा कि झुंझुनू से शुरू किया जाए, मैं अभी मेरा 1 तारीख से लोकसभा चल रही है, हो सकता है 1-2 दिन में भी खत्म हो जाए, कोरोना का के कारण से। और कोरोना के कारण से कटारिया जी ने भी बताया पहले, आप सर ने भी बताया है कि कोरोना के कारण से कुछ कठिनाइयाँ आई हैं, तो इसके कारण से इसको इस प्रशिक्षण में नया मोड भी लाना शुरू करना पड़ेगा। तो इसमें स्कीम बनानी पड़ेगी, जैसे अपने भी वर्चुअल के हिसाब से कर रहे हैं। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से इन बच्चों को, विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षण में जोड़ा जा सकता है। तो नए भारत देश तो एक युवाओं का देश है। इस युवाओं के देश में इस तरह का प्रशिक्षण जब शुरू किए जा रहे हैं और बचपन से विद्यार्थी जीवन में भी हम पढ़ते थे तो कौन सा खेल किस हिसाब से खेला जाए उसी को उसमें ले जाया जाए, वो उसमें अच्छा काम कर सकता है। तो उसी हिसाब से उन बच्चों को उनकी मानसिकता को देख करके उसी प्रकार के उद्योगों में, जिस उद्योग में भी वो भाग लेना चाहते हैं, उसी तरह का उनको प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वो आगे भी बढ़ेंगे और देश सेवा भी होगी। ये जो ओएनजीसी का जो भारत का उपक्रम है एवं सीआईडीसी जो कि भारत सरकार की योजना आई एक निर्माण जगत द्वारा स्थापित संस्था है के बीच राजस्थान के युवकों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं रोजगार का जो एमओयू हुआ है, ये हमारे राज्य के युवकों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर होगा। अतः मैं सभी राजस्थान के युवकों से भी आग्रह करूंगा कि सीआईडी के द्वारा आयोजित निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर के रोजगार अवसर से जुड़े। और एक इस बात के लिए भी मैं आप सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कि इसमें महिलाओं को मतलब लड़कियों को भी इसमें जोड़ा है। तो मैं डीपी सिंह जी से यही निवेदन करूंगा कि लड़कियों को भी इसमें आगे ला करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। जितना अच्छा काम महिला या लड़कियां जितना कर सकती हैं और अपने शिक्षण में जो आप पेंटिंग बता रहे हो, इसमें पहले पुराने समय में उन महिलाओं का ही योगदान सबसे ज्यादा रहा है कि वो हाथ से काम कर करके इस तरह की पेंटिंग को तैयार करती थी, मसाले को उसको तैयार करती थी। और उसके साथ पेंटिंग के साथ-साथ मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ, पहले भी बताया मैंने आपको, कि जो लकड़ी का काम है, वो भी एक तरह से बहुत अच्छा है और हवेलियों में देखा जाए तो आज के कारीगर नहीं कर सकते। और इसके लिए मैं आपको अभी साहब सर ने बताया था कि जो संसद भवन बनेगा उसमें कारीगर भी राजस्थान के आएँगे। इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि नया संसद भवन पहली बार ऐसा सोच उन्होंने पैदा करके बना रहे हैं और उसमें इस तरह के कारीगर लगेंगे। और इसमें जो स्किल इंडिया है और इसमें जो मेक इन इंडिया के जो कदम में जो रोजगार युवक को प्रशिक्षण लेकर आएंगे, उनको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भी इस कार्यक्रम में जोड़ा और मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ कि डीपी सिंह जी के साथ मिलकर के ये जो कमल निशान संस्थान है, ये बहुत पुरानी संस्थान है। ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है और इस कार्यक्रम में राजस्थान को आप लोगों ने जोड़ा है। तो इस संस्था को मैं अभी 1 तारीख आने के बाद में ये पंचायत राज के चुनाव 12 तारीख तक लगभग हो जाएंगे। उसके बाद में इनसे साथ मिल करके हम हर जिले में सीकर चूरू झुंझुनू में शुरू करेंगे ही करेंगे, साथ में हम हो सकता है जैसे नवलगढ़ में अलग है, झुंझुनू में अलग है, मंडावा में अलग है, रामगढ़ में अलग है, सभी में हवेलियां हैं। ऐसा प्रशिक्षण देने के लिए युवकों से और आपके सहयोग द्वारा निश्चित रूप से काम करेंगे। और सभी जो इस प्रशिक्षण लेंगे उनके सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सांसद साहब, आवाज आ रही है आपने क्या? जो हमारा उत्साहवर्धन करा, जो सीआईडीसी ने जो पहल की है क्या आवाज नहीं उस दिशा में जो आपने एक अपनी मजबूती का हाथ हमारे सिर पे रखा, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को हम आगे लेके जाएंगे
और अभी आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो सांसद साहब ने कहा कि वर्चुअल ट्रेनिंग भी इस फील्ड में अगर थोड़ी बहुत करी जाए। आर्मी की ट्रेनिंग, एनसीसी की जो ट्रेनिंग है, टू राज बटालियन चूरू, वो हम यहाँ से वर्चुअल करवा रहे हैं। और वो सारे अपने हथियारों की सब जो जानकारी है वो वर्चुअल जानकारी देते हैं अपने एनसीसी कैडेट्स को। कुछ पार्ट इस तरह का भी करा जा सकता है जिससे कि निश्चित रूप से लोग प्रोत्साहित होंगे, उत्साहित होंगे और इस निर्माण उद्योग में जो असीम संभावनाएं हैं उसमें जुड़ेंगे। और शेखावाटी में जो पहल सांसद साहब के नेतृत्व में निश्चित रूप से आपके पधारने के बाद में यहाँ से करेंगे। आदरणीय डीजी साहब, जैन साहब, कटारिया साहब और सबसे ज्यादा हमारे सांसद साहब, सभी का खूब खूब हृदय से आभार, खूब खूब धन्यवाद। और कोई ऐसी कंक्लूडिंग रिमार्क के रूप में जैन साहब, कोई जो हमारे जो बच्चे जो आपके साथ जुड़ेंगे उनके लिए कोई विशेष बात आप अपनी ओर से कोई कहना चाहें तो सांसद राजीव जैन साहब। मैं जो भी लोग जो जरूरतमंद लोग हैं, मैं चाहता हूँ उन्हीं को लाभ इसका पहुंचे और वो सब लोग सही से अपना मानस तय करके अपने घर परिवार के लोगों से सलाह करके तय करें कि उनको इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। और एक दफे अगर हिस्सा लेना है तो ये भी अपने मन में पूरी तरीके से बैठा करके आए कि हमें रोजगार का अवसर देश के किसी भी कोने में प्राप्त होगा तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। और एक दफे जब आप स्वीकार कर लेते हैं और साल भर भी काम पे लगे रहते हैं, उसके बाद फिर आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप तय करते हैं कि अब मुझे काम राजस्थान में जयपुर में करना है कि उदयपुर में करना है कि बीकानेर में करना है कि कौन से प्रांत में करना है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो जरूरतमंद लोग हैं वो सभी लोग जितना जल्दी हो सके पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लें और हम लोग खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे। उनको बहुत अच्छा प्रशिक्षण देंगे, इस काबिल बनाएंगे कि वो अपनी कौशल को साबित भी कर सकें नियोक्ता के सामने, क्योंकि आत्मसम्मान के साथ में उनको जाना है। ऐसा नहीं कि वो उनको साबित करना पड़ेगा कि वो काम सीख चुके हैं, तभी उनको रोजगार मिलेगा। और वही एक मजबूत फुटिंग भी होती है, फाउंडेशन भी होती है। तो इसी आशय के साथ में मैं उम्मीद करता हूं कि ये 100 की 100 सीटें हफ्ते भर के अंदर में पूरी फिल हो जाएंगी और हम इन सभी लोगों को रोजगार के लिए बिल्कुल तैयार कर देंगे और रोजगार से जोड़ देंगे। धन्यवाद। अच्छा, जैन साहब, जो डीजी साहब ने बताया था कि कैंप की शुरुआत करें, तो मैं एमपी साहब से भी अनुरोध करूंगा कि इसकी शुरुआत झुंझुनू से ही होनी चाहिए। बिल्कुल साहब, झुंझुनू से ही करेंगे। हम तैयार हैं पूरी तरह से, एमपी साहब को भी साथ ले लेंगे, जो मदद चाहिए हम करेंगे, हम पूरी सब तरह से करेंगे। तैयार हैं साहब। झुंझुनू में राजस्थान के कोने कोने में हम लोग जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, इसकी डेट वेट आप अपने हिसाब से तय कर लो, एमपी साहब से बात करके अपन तय करके इसकी शुरुआत झुंझुनू से करेंगे बिल्कुल। कटारिया साहब, आप बिल्कुल बिल्कुल जमा खातिर रखिए। मैंने जो बोल दिया, राजस्थानी आदमी हूँ, अगर कोई चीज जबान से निकल गई तो वो तो पूरी होगी, ये तो बहुत समझ बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप अब बहुत इसके बहुत आगे धन्यवाद। और मैं अपना परिचय आपको और क्या देता, तो मैंने नहीं यही नहीं बोल दिया। फिर तो यही है कि भाई हम यही लड़कों को बोलेंगे कि पधारो हमारे सेंटर, और क्या। नहीं साहब, बहुत 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 धन्यवाद साहब आपका। और धन्यवाद जी। एमपी साहब पूरी मदद करेंगे, एमपी साहब हमारे साथ हैं, कहीं अलग नहीं। साहब बात ये है कि अकेला चना भाग नहीं तोड़ता। सब लोग मिलकर के करेंगे तो समाज का काम है ना। तो ये बात तो ठीक है साहब, डॉक्टर साहब आपका भी धन्यवाद और बाकी जमा हुए और थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एमपी साहब कुछ कह रहे हैं क्या? आप कुछ बोल रहे हैं पर आवाज नहीं आ रही है वो सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। हाँ, वहां से शायद जी जी। हाँ, अब आई, अब आई। ना अभी वहां से ऑडियो इनेबल नहीं करा, ऑडियो इनेबल नहीं करा।
अब आ रही है क्या? अब हाँ, अब कल आ गई, अब कल आ गई। अगली मैं तो यही निवेदन कर रहा था डॉक्टर डीजी साहब से भी, राजस्थान में तो शुरू करने जा रहे हो प्रशिक्षण के लिए अब, लेकिन जो भी प्रशिक्षण के जब बैच जहाँ भी शुरू होते हैं, मेरे आसपास कोई बैच पढ़ते हैं, तो जैसे में विद्यार्थी जीवन में जब पढ़ते थे तो पढ़ने से पहले या कोई भी काम करने से पहले उनको मानसिक रूप से तैयार करना बहुत जरूरी होता है। उसकी क्लासों में मुझे जब भी बैच शुरू हो, कहीं भी मतलब झुंझुनों के तो मैं कर लूंगा, लेकिन अन्य जगह भी कहीं बैच शुरू हो रहे हैं नए, तो मुझे कम से कम 1 घंटा उनको बैच शुरू हो उसमें कभी करवाया जाए जिसको मानसिक रूप से उनको और अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा, उनकी ऐसी कला बताएंगे कि आपको किस तरह से आगे इस काम में बढ़ना, इस तरह का भी उन युवकों को प्रशिक्षण देंगे, सहयोग देंगे उनको। इससे मेरा है कि कहीं भी आसपास का प्रशिक्षण चले तो मुझे उसमें बुलाया जा सकता है, मैं और सहयोग करूंगा। धन्यवाद। जरूर साहब का शिक्षा से ही लगाव रहा है, शिक्षा में ही पूरा जीवन लगाया है और बच्चों को मोटिवेट करके, और एजुकेशन में झुंझुनू में जो आपने एक नई अलग जगाई, निश्चित रूप से आपकी इसका लाभ में जरूर लेंगे। जी 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 सर, जी धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।